कि ये प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण इस सतह से ऐसे निकलनी थी, ये देखो बच्चों ऐसे निकलनी थी, इसको ऐसे न निकल करके ये अपने रास्ते से थोड़ी विचलित हो जाती है। क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है बच्चों, ये पहले माध्यम से आ रही है और दूसरी ये कांच की पट्टिका आपने रख दी, ये दूसरा कांच की पट्टिका के द्वारा दूसरा माध्यम आ गया, जिससे ये देखो बच्चों ये प्रकाश की किरण है वह कुछ इस तरह से निकलेगी, ये अपने रास्ते से न निकल करके थोड़े से रास्ते से हट करके ऐसे निकलेगी बच्चों, और हट के निकलेगी तो ये जो घटना होगी इस घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। और इसी अपवर्तन में भी हम देखो बच्चों इन दो किरणों के बीच में एक लंब डालते हैं, ये लो जो हमने परावर्तन के अंदर लंब डाला था वही लंब यहां पर भी हम डालेंगे, यानी वहां भी हमने इसको अभिलंब बोला था तो यहां भी ये बच्चों अभिलंब होगा। देखना बच्चों इस अपवर्तन के अंदर भी ये किरणों के नाम हो जाते हैं। देखो जैसे परावर्तन में आने वाली किरण को बच्चों आपने आपतित बोला था, तो अपवर्तन में भी आने वाली किरण को बच्चों क्या बोलोगे? आपतित। तो इस किरण का नाम रख लेते हैं बच्चों, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण, इस किरण का नाम हो जाएगा बच्चों आपतित किरण। अब देखना परावर्तन के अंदर पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वो सतह से टकरा करके किरण वापस लौट रही थी, उस किरण का नाम बच्चों उसमें आपने परावर्तित किरण रखा था। जबकि यहां देखो आप अपवर्तन के अंदर बच्चों एक किरण है वो दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इस कारण इस किरण का नाम हो जाएगा बच्चों अपवर्तित किरण। बच्चों कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। फिर देखो बच्चों परावर्तन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में लंब होता है उसको अभिलंब कहते थे, तो यहां पर भी बच्चों ये जो लंब है इसी का नाम क्या होगा? अभिलंब। इसी का भी नाम क्या होगा बच्चों? अभिलंब। तो हमारे पास ये बच्चों एक अपवर्तन का डायग्राम आ गया, अपवर्तन का चित्र हमने सीख लिया कि अपवर्तन के अंदर और कुछ नहीं होती है, जो अपवर्तक सतह होती है वो एक पारदर्शी होती है और पारदर्शी होने के कारण प्रकाश की किरण उससे गुजर जाएगी, लेकिन क्या होगा कि जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वहां माध्यम चेंज हो रहा है और माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश की चाल में अंतर आ जाएगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी और प्रकाश की चाल बदलने के कारण क्या होगा कि बच्चों जो प्रकाश की दूसरे वाली किरण है अपवर्तित किरण है वो अपने रास्ते से छोड़ करके दूसरे रास्ते से गुजर जाएगी, यानी अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में आ जाएगा बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर जाती है, लेकिन अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, आप भी अपनी कॉपी में इसकी परिभाषा नोट कर लें। देखो परिभाषा लिख ले, जो हमने समझा वही परिभाषा के अंदर हम लिख लेते हैं बच्चों। आपने क्या समझा कि जब प्रकाश की किरण, हम इसको नोट करते हैं बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराने के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, लेकिन अपने रास्ते से, ये आपके सामने डायग्राम है बच्चों, लेकिन अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, या आप लिख सकते हो अपने पथ से, रास्ता लिख लो या पथ लिख लो, पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित हो जाती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने अपवर्तन की परिभाषा हो गई। अपवर्तन की परिभाषा के अंदर बच्चों आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण है वो एक ऐसे
पारदर्शी माध्यम से टकरा रही है और टकराने के बाद क्या हो रहा है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन अपने रास्ते से या आप बोल सकते हो पथ से विचलित हो रही है। और प्रकाश की उस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन के अंदर वापस मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं बच्चों, देखना। आने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण का नाम क्या होगा बच्चों? अपवर्तित किरण। इन दोनों किरणों को अलग करने के लिए डाला गया लंब क्या कहलाएगा बच्चों? अभिलंब। और जिस सतह पे अपवर्तन होता है बच्चों, उस सतह को हम क्या नाम देंगे? अपवर्तक सतह। अब देखना इसमें बच्चों एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि बच्चों जो आपने परावर्तन के अंदर देखा था, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हम कोण बना रहे थे वो यहां भी कोण बनेंगे। कैसे कोण बनेंगे? इधर देखो बच्चों, एक कोण आपके सामने है, ये अभिलंब और आपके सामने इस आपतित किरण के मध्य बनेगा और इसको हम आई से लिखते हैं और इसका नाम यहां हो जाएगा बच्चों आपतन कोण। यहां इसका नाम क्या होगा बच्चों? आपतन कोण। और इसी तरह से यहां देखो आप, ये अभिलंब हो गया और ये आपकी दूसरी अपवर्तित किरण हो गई। इसके बीच में भी यहां बच्चों एक कोण बन रहा है और इस कोण का नाम होगा बच्चों, देखो परावर्तन के अंदर इस कोण का नाम आपने परावर्तन कोण रखा था, तो अपवर्तन के अंदर बच्चों इस कोण का नाम क्या रखोगे? अपवर्तन कोण। तो इस कोण का नाम हो जाएगा बच्चों अपवर्तन कोण। क्या नाम होगा बच्चों? अपवर्तन कोण। तो ये हमारे पास अपवर्तन का डायग्राम हो गया और अपवर्तन की परिभाषा हो गई। क्योंकि हमने शुरू किया था प्रकाश की घटनाएं और प्रकाश के द्वारा घटनाओं में से हमने परावर्तन देख लिया, अपवर्तन देख लिया। अभी तक हमने अपवर्तन के अंदर अपवर्तन का चित्र देख लिया जो आपके सामने है और दूसरा अपवर्तन के अंदर अपवर्तन की परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से परावर्तन के नियम थे तो यहां अपवर्तन के भी नियम है। तो देखो बच्चों, हम अपवर्तन के नियम देखते हैं और नियम देखने से पहले एक बात और आपको अपवर्तन में ध्यान रखनी है कि अपवर्तन के अंदर जैसे माध्यम चेंज होता है, यानी आप कह रहे हो सर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो हम इन पहले और दूसरे माध्यम को हम नाम देकर के ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले माध्यम को हम सघन माध्यम बोल सकते हैं और दूसरे माध्यम को हम विरल माध्यम बोल सकते हैं। यहां दो अलग अलग माध्यम है बच्चों। अब सघन का मतलब हो गया कि बच्चों एक ऐसा माध्यम है जिसमें उस माध्यम के कण है वो पास पास में है, और विरल माध्यम का मतलब हो गया बच्चों वो ऐसा माध्यम है जिसमें माध्यम के कण है वो दूर दूर है। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं विरल माध्यम। तो देखो, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होता है कि विरल माध्यम है उसमें कण दूर है, तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब के पास में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम सघन से विरल में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर कब जाएगी, पास कब आएगी, उसका एक बार डायग्राम बना के सीखते हैं और फिर हम आते हैं अपवर्तन के नियम पर। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि जब प्रकाश की किरण इन दो माध्यमों पर कैसे निर्भर करती है, तो हम इसको एक बार सीख लेते हैं डायग्राम बना करके। इधर देखना बच्चों, ये हमारे पास दो डायग्राम है अपवर्तन के। ये हमारे पास दो डायग्राम है बच्चों, देखना अपवर्तन के। ये पहला डायग्राम है, ये इसके सामने ऐसे निकलनी थी प्रकाश की किरण को, ऐसे न निकल करके ऐसे यहां से निकल गई, और दूसरा ये इसका अभिलंब हो गया। और इसी तरह से ये देखो बच्चों, ये और डायग्राम है मेरे पास, इसमें देखो बच्चों ये प्रकाश की किरण इसको ऐसे निकलना था और ये ऐसे न निकल करके इस तरह से निकल गई, और ये इसमें भी ये अभिलंब हो गया बच्चों, यहां भी ये अभिलंब है बच्चों। अब देखना मैं आपको बताता हूं कि यहां ये माध्यम पर डिपेंड कैसे करता है। इधर देखना कि यहां देखो बच्चों, यहां पहला माध्यम है वो आपकी सघन माध्यम है जिसमें कण पास पास में है, और दूसरा माध्यम है बच्चों ये विरल माध्यम है जिसमें कण क्या है, दूर दूर है। और इस कारण बच्चों क्या हो रहा है कि जो प्रकाश की किरण है, जो अपवर्तित किरण है, वो अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से बच्चों क्या हो रहा है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो अपवर्तित किरण है, ये रहा अभिलंब बच्चों, ये अभिलंब हो गया। इस अभिलंब से ये देखो बच्चों ये दूर हट रही है। दूसरा देखो यहां पर यह माध्यम उल्टा हो जाएगा बच्चों, पहला माध्यम यहां देखो बच्चों विरल है और दूसरा माध्यम यहां बच्चों सघन है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी बच्चों, तो क्या होगा कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देख लो, ये अभिलंब की ओर झुक गई, तो हम यहां लिख लेते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है।
पूरा लिख लेते हैं बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो मैं आपसे पूछता हूं, जब आपसे पूछेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि जब प्रकाश की किरण उल्टा कर ले, इसका विरल माध्यम से सघन माध्यम आए, विरल माध्यम जो नीचे था उसको ऊपर ले गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो आप कहोगे सर उस समय ये जो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर हो जाती है। तो ये माध्यम से हमने सीख लिया कि अपवर्तन है वो इस माध्यम से कैसे निर्भर करता है। अब हम आते हैं बच्चों अपवर्तन के नियम पर कि अपवर्तन के कौन से नियम थे। जिस तरह से हमने देख लिया था कि परावर्तन के 2 नियम थे, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अपवर्तन के कौन से नियम हैं। तो देखना आप ध्यान से, अभी हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। हमने अपवर्तन की परिभाषा देख ली और माध्यम पर कैसे अपवर्तन डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो भी हमने देख लिया बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों अपवर्तन के नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है अपवर्तन के नियम। तो देखना बच्चों, अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि अगर आपने पिछले वाले वीडियो में परावर्तन के नियम नहीं देखे हैं तो एक बार आप पीछे वाले वीडियो जाकर के देखें, उसमें परावर्तन के नियम बता रखे हैं। अगर परावर्तन के नियम आपने समझ रखे हैं तो उसी टाइप के आपके अपवर्तन के नियम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उनमें। क्या अंतर है अभी हम समझते, देखना। हम सबसे पहले एक बार हम डायग्राम वापस बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक पारदर्शी सतह हो गई जिसको हम अपवर्तक सतह बोल सकते हैं, और इस पर हम ये प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। ये देखना, तो ये प्रकाश की किरण इससे सीधी निकलने वाली थी, सीधी न निकल करके थोड़ी हट से निकल गई और इसके बीच में ये उसका अभिलंब हो गया। ये सारे हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी थी। तो ये हम सभी किरणों के नाम में आते हैं, आपतित किरण है और उसके बाद अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, ये हमें पता है। अब देखना मैं क्या सिखाता हूं, एक बार हम इसके फटाफट नामकरण कर लेते हैं। ये बच्चों अभिलंब हो गया, ये बच्चों अभिलंब हो गया, ये आपके अपवर्तित किरण हो गई बच्चों, ये हो गई अपवर्तित किरण। देखो परावर्तन में दूसरे वाली किरण को आपने परावर्तित किरण बोला था, तो अपवर्तन में दूसरी किरण को क्या बोलोगे बच्चों, अपवर्तित किरण। अब देखना बच्चों, ये वाली किरण, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है बच्चों, आपतित किरण। तो हम इसका भी नाम लिख लेते हैं आपतित किरण। अब आप मेरे को बताएं बच्चों कि ये तीनों के तीनों आपको एक ही तल पे नजर आ रहे हैं क्या। ये देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों आपको एक ही बिंदु पे नजर आ रहे हैं क्या। तो यही इस अपवर्तन का पहला नियम बन जाएगा। यानी पहले नियम में यही कहता है कि जो आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते। तो हम लिख लेते हैं बच्चों अपवर्तन के नियम करके, हम नियम नोट कर लेते हैं कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम हमें पता है। अपवर्तन के बच्चों 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपके सामने है कि सर आपतित किरण कोमा परावर्तित अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो हम नोट कर लेते हैं बच्चों कि अपवर्तन में हम लिखते हैं बच्चों, अपवर्तन में, अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तन में आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आप एक ही तल बोल दो, एक ही बिंदु बोल दो, एक ही बात है, स्थित होते हैं। तो ये तो हो गया अपवर्तन का पहला नियम बच्चों। अब हम बात करते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम, एक बार मैं आपको परावर्तन का दूसरा नियम याद कराता हूं। वहां देखो बच्चों आपने पढ़ा था कि सर वहां हमने देखा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था परावर्तन में, लेकिन बच्चों यहां ऐसा नहीं होगा। तो यहां फिर क्या आता है देखना, यहां दूसरे नियम को समझाने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्नेल। और स्नेल ने क्या बताया था कि यहां देखो बच्चों, ये वाला जो कोण है आपतन कोण आई और ये वाला कोण है जो आपका अपवर्तन कोण आर, इन दोनों का अगर हम साइन के साथ में अनुपात देखें तो वो एक स्थिरांक आता है। देखो कैसे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन आई है बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक, बराबर एक क्या होता है, स्थिरांक। और इसी को हम क्या बोलते हैं,
इसी को देने वाले या ये बात बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनको हम बोलते हैं श्नेल। तो इसी नियम को हम किसका नियम बोलते हैं बच्चों? श्नेल का नियम। किसका नियम बोलते हैं बच्चों? श्नेल का नियम। तो देखो श्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, का अनुपात एक स्थिरांक होता है, उसे श्नेल का नियम कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास दो नियम थे अपवर्तन के।